शिव ओम विवाह क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है, रुला देने वाली एक सच्ची कहानी। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ये बताओ, तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम एक साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, या अकेली परेशान हो रही होंगी। हेलो माँ, सुन रही हो? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से आंखों खुशी के आंसू धारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सवित्री ने जल्दी से अपने पल्लों से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सवित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी से ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसे किसी से लेना है वो लेकर रख लो। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसका ख्याल रखेगा, कौन इसका देखभाल करेगा? हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को एक को ऐसे निहारा जैसे अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सवित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उसको ज़्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच, बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है बेटे। सवित्री नहीं वहीं बांस के बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सवित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया था। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टक्का टिक्की लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर घमा गर्मी सब शांत हो चुकी थी। माँ ने जिससे मिलना था एक कर्मचारी ने बुढ़िया से पूछा कि मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। सवित्री देवी ने घबरा कर कहा। क्या नाम है आपके बेटे का? कर्मचारी ने जवाब दिया, राजू। सवित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? बूढ़ी की आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरे रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने उस औरत से कहा, उस बुढ़िया माँ से पूछा, माँ जी, आप क्यों नहीं आप किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाओ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो फिर यहाँ उसका कौन ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लग गए। दोस्तों, मेरी आप लोगों से बहुत ही विनती है कि माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। हमें कभी भी अपने माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। देखो, माँ तो माँ ही होती है।